पैर नीचे रख, पैर नीचे रख, पैर नीचे रख। भाई मेरी बहन बहुत खतरनाक है, बोल रही है यहीं फेंक ले। पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब तो दो परिवार वाले संभाल रहे। भैया तक ये वीडियो पहुंच रही होगी तो थैंक यू सो मच भैया। बट इसके देखो टायर पूरे एकदम गंजा हो रखा भाई। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहना। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही कमरे से, क्योंकि मैं हर बार बाहर से करता हूँ ना तो आप बोर हो जाते होंगे एक ही लोकेशन को देख के। तो मैंने सोचा कि यार रूम से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज, डिम्पल भी जा रही, मैं भी जा रहा और रॉबिन भी जा रहा है। उनके केमिस्ट्री का पेपर है और आज मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है ना जो बीएससी में, उस चीज़ का पेपर है। फटाफट निकलते हैं, लेट भी हो गया। ठीक है मेगा दी भाई, दीदी प्रणाम, दी प्रणाम भाई। मेगा दी भाई साहब सो रखी अभी तक, 8:30 बजे तक सो रखी है। मेगा दी बोलेगी इसको ब्लॉग में मत डालियो, अभी नहीं बोलेगी जब मैं एडिट करूँगा तब बोलेगी। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हेलमेट, तो हेलमेट लेके चले जाता भी जाए आप, क्योंकि अगर तुमने हेलमेट नहीं पहना है तो भाई सबसे पहले तो तुम्हारा चालान कटेगा। और चालान से पहले तो आपकी सेफ्टी, अगर आपने हेलमेट लगाया ना तो कम से कम बच भी सकते हो। तो यार हमें डिम्पल भी मिल चुकी है, इसका घर भी पास में है ना, मेरे घर से कितना मीटर होगा? 8 मीटर भी, मतलब 200-300 मीटर होगा कम से कम ना शायद। पेट्रोल पंप पे चलते, पेट्रोल भरवाना है क्योंकि स्कूटी में पेट्रोल भी नहीं है और फिर कॉलेज को निकलता है। तो फाइनली गाइस हम अपने कॉलेज में पहुंच चुके हैं। और भाई आज देखो कॉलेज, यहाँ कोई भी नहीं है क्योंकि आज डिफेंस वालों का और केमिस्ट्री वालों का प्रैक्टिकल है। मेरा डिफेंस का एग्जाम है तो फटाफट चलते हैं। गोप्रो को मैं अपनी स्कूटी की डिक्की पर रख रहा क्योंकि वहाँ तो अलाउड नहीं होगा ना, तो फटाफट चलते हैं और फिर बाद में ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम कॉलेज से बाहर आ गए हैं और भाई हम, तेरे को नहीं निकालना, अच्छा नहीं दिख रहा? तो कैसे लग रहा है एग्जाम? एकदम मस्त बढ़िया। चेहरे को देख के लग नहीं रहा तेरे। वो मुझे भूख लग गया है, खिलाई नहीं रहे तुम बैग का। तो खाएगा। और अब जा रहे हैं हम यहाँ से घर, क्योंकि भाई मुझे लगी है भूख और मेगा दी ने खाना बना रखा होगा ना, तो फटाफट से हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है और घर पे चलते हैं, खाना खाते हैं। तो गाइस हम आए घर पे और मेगा दी भाई रेडी कहाँ के लिए हो रही है? मेगा दी हैं? हम जा रहे हैं राइडिंग पे। राइडिंग पे? कहाँ राइडिंग बोले तो? कैसी राइडिंग? अरे मैं कॉलेज आती हूँ ना। हाँ। यार मैं ऐसा नहीं ओ भाई अच्छा आप समझा। मैं मेगा दी कॉलेज आती है, गाड़ी तो ना मेगा दी कॉलेज आती है ना, तो मेगा दी स्कूटी लेके जाएगी बट उसे वापस लानी नहीं आती, वहाँ से ट्रैफिक रहता है ना काफ़ी। चले रेडी है पक्का? Let's go। भाई मैं अभी कॉलेज से यार अभी मुझे फिर से जाना पड़ रहा है। क्या बोली मेरी किस्मत भी भाई। कूड़ा लेके आओ। कूड़ा भाई, कूड़ा ले जा फटाफट। हाँ भाई, तो ये है अपना कूड़ा और इसको फेंक के आते हैं भाई, साथ में निपट जाएंगे ना सारे काम। तो गाइस हम घर से निकल गए हैं और भाई अगर मेगा दी ने स्कूटी का कुछ नुकसान किया तो गोलू भाई तो मारेगा ही मारेगा, उल्टा मैं और मम्मी ये ब्लॉग देख रही है तो मम्मी उल्टा मेरे को मारेगी कि दीदी कैसा बोल रहा हो भी भाई साहब शादी के बाद आदमी वाले आ जाएंगे AK-47 मिले। तो यार मेगा दी स्लीपर पहन के आ गई थी और मैंने बोला भाई पहले जूते पहन गया तभी तो स्कूटी चला पाएगी। स्टार्ट करना तो नहीं भूली? कैसे करते स्टार्ट होता है भाई इसका खोपड़ा छोटा पड़ गया हेलमेट के। तो गाइस हम यहाँ से निकल चुके हैं और भाई अब मेगा दी के पास 2 ज़िंदगी है, एक मेरी और एक मेगा दी की खुद की। देखते हैं मेगा दी कैसे चलाती स्कूटी यार। अभी तो हम 15, 20, 23, 24 की स्पीड में चल रहे हैं, सही है, मतलब इतना धीरे चलना चाहिए। ठीक है मेगा दी, कभी भी जाएगी ना अकेले तो इतनी स्पीड में चलाइयो, ज़्यादा स्पीड में मत चलाइयो। आगे से उधर साइड से घुमा, पीछे से वो भी आ रहा, फटाफट घुमा। रुक जा अभी रुक जा, गाड़ी आ रही बहुत तेज आ रही। घुमा दे। यहाँ पे मेगा दी को फुल इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं क्योंकि भाई गाड़ी बहुत तेज़ आ रही ना और ये हाईवे भी है, कहीं उड़ा के चलेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अभी जा रहे हैं हम ISBT वाली रोड पे। हरी चौक से मैं राइट साइड मुड़ना पड़ेगा, वहाँ पे SGRR PG कॉलेज है ना, तो वहाँ पे मेगा दी स्टडी कर रही है। तो यार यहाँ से तो पूरा सीधा है। तो यार अब पहुँच गए हम मेन कारगी चौक पे। यहाँ पे दिखा मैं 1% ट्रैफिक निकाल लेगी वहाँ से, इसी के पीछे रख। अब चला गया, ई रिक्शा के सामने लगा दे।
तो हमें यहाँ से राइट साइड को निकलना है। तो फाइनल वाइज हम मेगा दी के कॉलेज में पहुँच चुके हैं और मेगा दी पढ़ती है SGRR PG कॉलेज। कैसा लग रहा मेगा दी यहाँ तक स्कूटी पहुँचा दी तूने हैं? भाई इसकी आवाज़ आपको सुनाई भी नहीं देती होगी, इतनी धीरे बोलती है ना कि कैमरे तक इसकी आवाज़ भी नहीं आती। मेगा दी ने हमें सेफ पहुँचा दी है, सबसे बड़ी बात यही है। और अब मेगा दी आराम से इस कॉलेज में आ सकती है। अभी घर भी जाना है और अब घर जाना है, मतलब ला तो हो सकती थी, अब घर नहीं ले जा सकती थी। वही हमें देखना है कि घर ले जा पाती कि नहीं ले जा पाती है, क्योंकि घर जाते टाइम जो रोड है ना वो थोड़ा कच्ची है। देखते हैं भाई कैसे ले जाती है। चलो तो यार कारी चौक आते टाइम हमें एक लोकेशन दिखी है और यहाँ का नाम है पाम सिटी। इतनी प्यारी लोकेशन है ना भाई। और सामने देख सकते हो भाई यहाँ पे ना खेत भी है, यहाँ पे खेती भी कर रखी ना बहुत सारे लोगों ने। अब देहरादून में अगर तुम्हें ऐसी जगह दिख जाए ना तो क्या बोलूँ कसम से। और सामने पे आंटी लोग 5-6 आंटी लोग ना खेती भी कर रहे हैं। आंटी क्या बोलते हैं इनको, है क्या ये किसी के खेत है? और यार ये पेड़ किस चीज़ का था मुझे आज तक नहीं पता है। ये मैंने गोवा साइड बहुत ज़्यादा देखा है मतलब गोवा में गया नहीं बट मैंने फिल्मों में देखा है। किस चीज़ का पेड़ रहता है ये? नारियल। अच्छा एक वीडियो बना दे भाई अब मेगा दी के साथ आया तो मेगा दी की रील बनानी पड़ेगी। नहीं यार स्कूटी देने के लिए मैं मेगा दी पे दे सकता था बट इसके देखो टायर पूरा एकदम गंजा हो रखा भाई, आगे का तो पूरा ही ख़राब हो रखा है और पीछे का तो हमने चेंज कराया था। पीछे का तो पूरा भी नया है। तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो तो हम समझ चुके हैं, चाहे उसका टायर गंजा हो चाहे कुछ हो। आगे वाला इतना मैटर नहीं करता ना टायर, बट मेगा दी को इतना नॉलेज नहीं है ब्रेकिंग का और कहीं गिरी गुरी तो भाई सही भी नहीं है ना। ऐसा पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब तो 2-2 परिवार वाले संभालते मेगा दी को। ना मेगा दी पागल है सच में, नहीं पागल। एक यूट्यूबर का भाई हो गया भाई, कूड़ा से फेंकी इधर उधर, चल कूड़ेदान में फेंकना से। भाई मेरी बहन बहुत खतरनाक है, बोल रही है यहीं फेंक देता है खेतों में। भाई कैसे बनेगी तो इंस्पिरेशन लोगों की। स्कूटी तो उठा नहीं पा रही हैंगर और स्कूटी दिलाएगी, उठाओ उसे फटाफट। सच्ची इतना भारी होनी क्या? घुमाओ से, उसको ब्रेक सही करा ले। चल तूने एक ही बारी में घुमा दिया, तुझे मोमोज खिलाऊंगा मैं भीतर। ओ भाई मोमोज मिलेंगे उस खाने के लिए। तो यार हमें यहाँ पे कूड़ादान मिल चुका है, चलो कूड़ेदान में डालो उसे। वेरी गुड सवास। सबसे रिक्वेस्ट है कूड़े को ना इधर उधर मत फेंका करो। कूड़े को ना इधर उधर मत फेंका करो, कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में फेंका करो। तुम कूड़े को इधर उधर फेंकते हो ना तो फ़ायदा क्या है, तुम ही अपने कॉलोनी को गंदा कर रहे हो, तुम ही अपनी रोड को गंदा कर रहे हो। तो यार अब आ गई है हमारी ऑफ रोडिंग। ये आराम से ले जाइए ऊपर है, आराम से आराम से आराम से। कैमरा भी है मेरे हाथ पे। पैर नीचे रख, पैर नीचे रख, पैर नीचे रख, पैर ऊपर मत रख, आराम से। जब तू ऐसी रोड पे चल रही ना तो पैर पहले ही नीचे रख दे, ऐसा नहीं है। अगर एकदम से गिरेगी स्कूटी फिर तू भी गिरेगी। बस अब हो गया पार। तो यार अभी हम रुके हैं फ्रूट्स की दुकान पे, मेगा दी को पपीता लेना था ना। चलो तो यार हम घर पे आ गए हैं और ना हमें स्कूटी कार के पीछे लगानी पड़ती है ना, मेगा दी की बस की नहीं, वहाँ से मुझे ले जाना पड़ेगा। ओ हीरो। तो यार यहाँ पे अंकल ने ना अब गन्ने की जूस खोल दिया है। मतलब पहले यहाँ पे सब्जी मंडी की दुकान देखी होगी आपने, वो तो अंकल ने बंद कर दी। अब यहाँ पे चलेगा गन्ने का जूस जो कि भैया बना रहे हैं, भैया मान ले। कैसा रहा टेस्ट? अच्छा आ रहा, मस्त हो रहा भाई। गर्मियों में ना गन्ने का जूस पीने का मज़ा ही अलग है। तो यार अभी हमारे साथ एक चीज़ हुई और मैं सोचा था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, आज पता चला मुझे, क्योंकि मेरे साथ तो पहली बार ही हुआ। तो रूम पे चलते हैं और आपको वो बात बताते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ आज। पपीते वाली बात बोल रहा हूँ भाई हाँ, तो जैसे कि हम बाहर जा रहे थे ना तो हमने फ्रूट्स की शॉप पे पपीता लिया। भैया ने बोला कि कैश दे दो, हमारे पास गूगल पे था, कैश हम बहुत कम ले जाते हैं ना। भैया ने बोला कि कोई नहीं आप लेके चले जाओ, बाद में दे देना। मतलब मैं सोच रहा था उस टाइम पे यार कोई इतना विश्वास कैसे कर सकता है, जबकि भाई 10-20 की बात नहीं थी, 100-200 की बात थी। और भैया ने फिर भी हमें दे दिया, माननी पड़ेगी भैया की बात। आज की डेट में यार विश्वास लोग करते हैं बट बहुत सारे लोग भाई ट्रस्ट तोड़ देते हैं किसी का, तो वो विश्वास नहीं कर पाते। तो हम थोड़ी देर में या फिर शाम को भैया के पास जाएंगे और भैया को पैसे दे के आएंगे और
तो यार अभी बज रही है शाम की 6 और भाई हमने भैया से उधार ले रखा था ना, तो मैंने बोला था आपको कि हम देने जाएंगे। तो मेरी गाड़ी भी जा रही साथ, मैं भी जा रहा साथ और भैया के पैसे दे के आते हैं। तो भाई हम भैया को पैसे दे के आ गए हैं। और भाई ना अगर भैया तक ये वीडियो पहुंच रही होगी तो थैंक यू सो मच भैया। वैसे तो मैंने भैया को यूट्यूब चैनल का नाम बता दिया था और मैं देखता हूँ यार बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ यार जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करा करो और बेल आइकन प्रेस कर दिया करो ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन पहुँचे। फिलहाल हम आज के ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।